जय श्री राधे। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, उस हम सभी मनुष्यों पर पूर्ण रूपेण लागू होता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करें, दुख काहे का होए कबीरा, दुख काहे का होए। इसका अर्थ है कि दुख में सभी सुमिरन करते हैं भगवान का, और सुख में कर्म ही पूजा है, ऐसा कहते हैं कि भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म करो, कर्म नहीं करोगे तो भगवान भी मदद नहीं करेंगे। किंतु वही कर्मयोगी जब कोई दुख पड़ता है, कोई आपत्ति दिखती है, तो तुरंत भगवान की पूजा प्रारंभ कर देते हैं। फिर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे, दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, गणेश सहस्त्र नाम पढ़ेंगे, आदित्य स्तोत्र पढ़ेंगे, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ेंगे, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेंगे। मतलब कोई ऐसा समाधान नहीं है जो भगवान की स्तुति से संबंधित हो और उसे वो ना पढ़े। और इन स्तोत्रों की ऐसी महिमा है कि इसे आप जब पढ़िए तब मदद होती भी है। ये तो अमोघ फल है। जैसे समुद्र मंथन के समय, समुद्र सेतु के बंध के समय जब रावण पर विजय प्राप्त करने भगवान जा रहे थे, तो 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना किए। समुद्र ने अवमानना किया, भगवान की महिमा को नहीं समझा। तब भगवान ने धनुष का अनुसंधान किया, बाण रखा, तब आकर प्रार्थना किया। जब जलने लगा, जीव जंतु सब त्राहि त्राहि करने लगे, केवल धनुष पर बाण संधान मात्र से भगवान के। तो प्रस्तुत होकर निवेदन किया कि भगवान प्राण रक्षा कीजिए। तो भगवान ने कहा कि अब ये जो बाण संधान किया हूं, ये अमोघ फलदायी है। ये तो जहां गिरेगा वहां अपना प्रभाव डालेगा, तो बताओ इसको कहां छोड़ूं। तब बाण को उत्तर दिशा में छोड़ा गया। और किंवदंतियां कहती हैं, साधु जन बताते हैं, लोकोचार में जब आपस में बात होती है, भाई शास्त्र में मैंने नहीं पढ़ा है, कि वो बाण राजस्थान के जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र में जाकर गिरा, और वहां के जन्म लेने वाले मारवाड़ी चाहे दुनिया के किसी कोने में रहें, सब अतुलित धनवान होते हैं। आज भारतवर्ष में जितनी कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके अधिकांश मालिक आपको मारवाड़ी समाज मिलेगा। मारवाड़ियों का बिजनेस करने का तरीका ही अलग होता है। तो साधुजन आपस में बात करते समय बताए थे कि वो जो धनुष पर बाण अनुसंधान भगवान ने किया था, वो राजस्थान में जाकर गिरा था, मारवाड़ क्षेत्र में। और उसी का प्रभाव है कि जितने मारवाड़ी वहां से जन्म लेते हैं, सब दुनिया के किसी कोने में रहे, लक्ष्मी जी प्रचुर मात्रा में उनके यहाँ रहती है। और मारवाड़ियों से अधिक धर्म भी कोई नहीं करता है। बहुत धर्मशील होते हैं, बहुत दानी होते हैं।
तो दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में भगवान की याद नहीं आती और सुख में, दुख में भगवान की याद आती है और सुख में भगवान भूले रहते हैं। इसी का उल्टा हम लोगों को करना है। हमारे इतनी देर के दृष्टांत का अर्थ यही था कि हमें जैसे जैसे भगवान हमारे सुख बढ़ाते जाएं, यदि हम प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो सुख तो बढ़ेगा, यह तय है। दुख पर तो कैंची विष्णु सहस्त्रनाम का और अपने आप चलाएगा। कुछ दिन पाठ करने के बाद आप अपने को समस्त सुखी मानने लगेंगे, किसी प्रकार का दुख नहीं रह जाएगा। किंतु जब सुख आ जाए, जैसे जैसे सुख की अधिकता बढ़ती जाए, वैसे वैसे श्री विष्णु सहस्त्र नाम की आवृत्ति भी बढ़ती जाए। जैसे हमारे पास घर नहीं था तब हम 1 पाठ करते थे, 2 पाठ करते थे, असुविधाओं में थे। घर बन गया विष्णु सहस्त्र नाम की कृपा से तो हम पाठ अधिक बढ़ाएं। किराए पर रहते थे तो उच्च स्वर में पाठ नहीं कर सकते थे, क्योंकि मकान मालिक आकर बोल देता था कि भाई आप इतने जोर जोर मत पूजा पाठ किया कीजिए और पड़ोसी डिस्टर्ब होते हैं। आज आपका अपना घर हो गया विष्णु सहस्त्र नाम की कृपा से, तो आप बैठकर अधिक पूजा कीजिए। फिर गर्मी लगती थी, पंखे की खरखराहट से श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में उतना आनंद नहीं आता था। प्रभु की कृपा से और आवृत्तियां बढ़ी भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र की, तो एसी लग गया। तो पंखे की घरघराहट समाप्त हो गई, बढ़िया बिस्तर आ गया, बढ़िया बेड आ गया, पूरे घर में टाइल्स पत्थर लग गए। तो अब तो आपको और अधिक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, आपने कम कर दिया। कम मत कीजिए, जैसे जैसे सुविधा बढ़ती जाए वैसे से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आवृत्तियां बढ़ाते जाइए। पहले मोटरसाइकिल से ऑफिस जाते थे तो समय नहीं मिलता था, कैसे पढ़ें। अब कार से जाते हैं, 1 घंटा ऑफिस जाने में लगता है तो 1 घंटे में तो 4 पाठ हो जाएंगे। तो कार में बैठे बैठे पुस्तक खोलकर पढ़ सकते हैं। ऑफिस में पहले छोटे पद पर थे, श्री विष्णु सहस्त्र नाम की कृपा से प्रमोशन हो गया, अधिक समय मिल गया, अलग केबिन मिल गई, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, तो 2-4 पाठ मार दीजिए, कर दीजिए। कहने का मतलब बड़े सरल शब्दों में मैं इन सब बातों को कह रहा हूँ कि जैसे जैसे भगवान श्री विष्णु सहस्त्र नाम दिव्याति दिव्य भगवान के श्री नामों की कृपा से उनके पाठ करने से हमारी सुविधा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम जो पाठ कम करते जाते हैं ये खतरे के लक्षण है। जैसे जैसे भगवान की कृपा से सुविधा बढ़े वैसे वैसे हमें अपने पाठ बढ़ाते जाने चाहिए, क्योंकि सुविधा का मतलब है आराम। जैसे जैसे हमारा आराम बढ़ता जाए वैसे वैसे हम बैठकर पाठ तो अधिक से अधिक कर ही सकते हैं। इसका ध्यान रखें। जय श्री राधे।